नमस्कार। डल लेक, जी हाँ, श्रीनगर के डल लेक से न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं प्रशांत टंडन जी। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और उन सब चीज़ों में जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चुनाव को कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे ही पहले दौर का मतदान जम्मू कश्मीर में ख़त्म हुआ है, दूसरे दौर में बीजेपी ने यहाँ चुनाव प्रचार अपना तेज कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमेरिका चले गए हैं, एक सभा उन्होंने की थी डोडा में, उसके बाद वो अमेरिका चले गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल अमित शाह थे और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो अमित शाह ईद और बकरीद को लेकर या बीजेपी ईद और बकरीद को लेकर राजनीति करती रही है, वही बीजेपी अब ईद और मुहर्रम पर एक एक गैस सिलेंडर देने का आह्वान कर चुकी है। कल ये बात अमित शाह ने कही थी। आज अमित शाह का साथ देने के लिए जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह भी थे और जेपी नड्डा भी थे और इन तीनों ने अलग अलग सभाएं की और इन सभाओं में सबसे बड़ी बात यह रही कि अमित शाह ने सीधा सीधा हमला फिर से फारूक अब्दुल्ला यानी कि अब्दुल्ला परिवार पर, मुफ्ती परिवार पर यानी पीडीपी पर और कांग्रेस पर इन्होंने हमला बोला। फारूक अब्दुल्ला पर बहुत सारी बातें कही और उन्होंने कहा अमित शाह ने कि आप निश्चिंत रहिए, हमारी सरकार बनने जा रही है और हम श्वेत पत्र लेके आएंगे। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया, बढ़ाया, ये सारी बातें करते हुए नजर आए आज अमित शाह। इस पर जवाब भी दिया है फारूक अब्दुल्ला ने। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी कल पहुंच रहे हैं इसी श्रीनगर में और उनकी सभाएं होंगी जिसको आप सीधा कवरेज देखेंगे। हम लोग चूंकि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हैं और इस सभा की भी, उनके रोड शो का भी कवरेज आप देखेंगे। तो बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला की बात जरा सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। अमित शाह पर सीधा निशाना साधा है फारूक अब्दुल्ला ने, क्या कुछ कहा है आइए सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ और देश दुनिया में भी बहुत कुछ है। जम्मू कश्मीर का चुनाव अगर इसको नजदीक से कवर कर रहे हैं हम लोग तो इसके क्या मायने हैं और इससे देश की सियासत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन पहले सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या था। मैं उनके सामने एक बात कहना चाहता हूं, वो जरा याद करें जब कांग्रेस के नेता, ऑपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने 2 रियासतों को कंपेयर किया राज्यसभा में, आंकड़े दिए, उन आंकड़ों में उन्होंने दिखाया जम्मू कश्मीर आसमान की तरफ है और गुजरात उससे बहुत नीचे है। क्या वो गलत है? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये? जब यहाँ की हुकूमतों ने ये किया, 370 में किया और हमने तरक्की की। क्या तरक्की दी ने हमें इतने सालों में? कितने नौकर लगाए, महंगाई को कम किया, बेकारी को कम किया, बेरोजगारी को कम किया, यहाँ लोगों के लिए अच्छी बात की। कितने बच्चे हमारे जेलों में बैठे सड़ रहे हैं। कहाँ से दिल मनाने की कोशिश की, कहाँ से इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक ढोंग दिखा रहे हैं लोगों को। रास्ता एक आदमी भैया वो कल आ रहे हैं, मैं खुद बुद्धल में हूँ, पुंछ में। I don't know whether I'll have the time. चलिए, let me tell you, don't wait till the last bullet is off. Don't wait. Catch the bull by the horn. Now. Don't wait till we die more. उनका कहना है कि 90 के दशक से आप लोग शासन में हैं लेकिन टेररिज्म हटा नहीं पाए। जम्मू क्या हटाए? मैं होम मिनिस्टर से कहता हूँ, क्या उन्होंने टेररिज्म हटाया? क्या वो भूल गए? अभी जो शिवखोरी में हमारे यात्रियों को मारा गया, कौन सी बार है? क्या फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत है? क्या कांग्रेस की हुकूमत है? हुकूमत तो ये कर रहे हैं, ये लोगों को ढोंग बताते हैं। वही चीज ना कि 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा। कहाँ है वो 15 लाख? झूठ, झूठ और झूठ।
तो सुन रहे थे आप यहाँ झूठ 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 सीधा कह रहे थे फारूक अब्दुल्ला, यानी सीधा निशाना साधते हुए फारूक अब्दुल्ला मोदी सरकार पर। नरेंद्र मोदी तो विदेश चले गए हैं, लेकिन अमित शाह पर कहें तो, क्योंकि अमित शाह ने आज सीधा निशाना साधने की कोशिश की थी और उसका जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला, अमित शाह, ये सारी बातें यहाँ कश्मीर में, लेकिन कश्मीर की सियासत और इसकी आवाज, इसकी गूंज पूरे देश में पहुंचती है, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहुंचती है, आप सब जानते हैं। ऐसे में यहाँ की सियासत में राहुल गांधी और रंग चढ़ाने आ रहे हैं। राहुल गांधी कल श्रीनगर पहुंच रहे हैं और यहां पहुंचने से पहले आज एक बड़ी तब्दीली राहुल गांधी ने कर दी है। दरअसल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जम्मू कश्मीर के ही नेता, युवा नेता उदय भानु चिब को कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। ये नॉर्थ यहाँ के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ से क्या इस चुनाव पर असर पड़ेगा, इस पूरे समीकरण पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हो रहे हैं तो इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसके अलावा पीडीपी अलग चुनाव लड़ रही है। पीडीपी के अलावा आप जानते हैं कि यहाँ और भी कई पार्टियां हैं। बीजेपी घाटी में यानी कि कश्मीर में सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 43 सीटों पर 43 सीटों पर उधर जम्मू में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि यहाँ के निर्दलीय और यहाँ के दूसरे कुछ दलों के नेता जो हैं वो साथ दे देंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं तो यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं ये भी हम बताएंगे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रशांत जी सड़कों पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं को लेते हैं। तो इनसे बेहतर, और हम लोग जब सड़कों पर हैं तो और कौन जान सकता है कि यहाँ होने क्या जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव और देश पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। राहुल गांधी जब कल रहेंगे, इससे पहले राहुल गांधी आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगह आ चुके हैं और चुनाव से पहले चुनाव की रणभेड़ी वो बजा चुके हैं। और कल जब राहुल रहेंगे यहाँ पे तो इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि आज 22 तारीख है, 23 कल है और 24 और 25 तारीख को दूसरे फेज का मतदान है। पहले फेज के मतदान में आपने देखा था कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन दूसरे फेज, तीसरे फेज में क्या कुछ होने जा रहा है। तीसरा फेज, आखिरी फेज है, 1 अक्टूबर को होना है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। सबकी निगाहें हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर टिकी हुई हैं। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी एज लेते हुए दिखाई देती है, काफी आगे कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है हरियाणा में। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन आगे है क्या, या पीडीपी आगे है, या इंजीनियर राशिद की बात हो रही है, वो कहाँ हैं, और भी बीजेपी कहाँ है, ये सब जानेंगे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और वो तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्क्रीन पर जरा ले आए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।